लेकिन हाँ, अगर जो सामान्य सीट आती है और देवेंद्र कुमार जी को मतलब मिलता है टिकट, तो फिर मैं दावे से कह सकता हूँ कि निघासन का जिस तरह से बदलाव होगा उस तरह से शायद कोई अन्य प्रत्याशी नहीं कर सकता। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज़ में। और मिशन गांव का हमारा चल रहा है। मुझे लगता है कि निघासन क्षेत्र की जनता पसंद भी बहुत हमें कर रही है। हमारे वीडियोस जो है गांव से जुड़े हैं, बिल्कुल मुद्दे तक जुड़े हैं। मुद्दा तो बढ़ता रहता है और घटता भी रहता है कभी कभी, लेकिन अब बात करते हैं हम केवल यहाँ के क्षेत्रीय चुनाव जो चल रहे हैं, नगर निकाय चुनाव की बात हम कर रहे थे। अभी हमने सर्वे किया है। सर्वे में निघासन क्षेत्र में जो हमने जाना है, इंद्रदेव त्रिपाठी की बात कही जाती है। अगर बात करें नगर पंचायत क्षेत्र आपके निघासन की, नगर पंचायत निघासन में आखिर क्या रहा त्रिपाठी जी का दायित्व, क्यों जाने जाते हैं इंद्रदेव त्रिपाठी जी, तो आज उनके सुपुत्र जो है इस वक्त हमारे साथ है, श्री हरे कृष्णा त्रिपाठी जी। हरे कृष्णा त्रिपाठी जी से खास जानकारी हम लेने वाले, जो पिताजी के कल कमलों से चले हैं और क्या आखिर कहाँ तक वो पहुँचे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। क्योंकि पिताजी के जो संस्कार है बेटे में ज़रूर आते हैं, तो बेटे के संस्कार आगे भी आएंगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संस्कार हमेशा चलते रहते हैं। और संस्कार की बात करें, क्योंकि हमारा देश देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि के अंदर संस्कारों की ही बात हमेशा होती है। तो हरे कृष्णा त्रिपाठी जी, नमस्कार, मेरा नाम हरे कृष्णा त्रिपाठी है। बिल्कुल। और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय डॉक्टर इंद्रदेव त्रिपाठी है। बिल्कुल। त्रिपाठी जी, क्योंकि बात करी इस क्षेत्र की निघासन की, तो हमने बहुत लोगों से एक नाम बार बार हमारे सामने आ ही रहा था कि इंद्रदेव त्रिपाठी। तो आखिर इंद्रदेव त्रिपाठी जी का क्या रहा था इस क्षेत्र में योगदान? हमारे पिताजी का योगदान, इंद्रदेव त्रिपाठी जी का योगदान जो है वो निघासन की नगर पंचायत का जो नींव रखा गया है उन्हीं की देन है और उन्हीं का सर्वप्रथम प्रयास है, जिसके कारण आज जो नगर पंचायत बना हुआ है, आज मतलब क्या कहा जाए कि वो है नहीं है दुनिया में। लेकिन उनका जो सपना है, दो सपने थे उनके, एक तो विकास, दूसरा नगर पंचायत बनना। तो जिससे उनका विकास, नगर पंचायत तो बन गया है, लेकिन अब जो विकास की बात है वो मैं जो है उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। उनका देहांत कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम सब का एक गांव में हमारा पैतृक जो निवास है अकबरपुर अम्बेडकर नगर फैजाबाद में, तो वहाँ पे भागवत कथा का आयोजन हुआ था। तो हम 3 दिन पहले निकल गए थे, तो और मम्मी पापा और 2 दीदी एक साथ में, मतलब जो है फिर 3 दिन बाद मतलब 16 जून को निकले हुए थे शाम को। हमारे घर से लगभग 25 किलोमीटर पहले माया बाज़ार, पूरा बाज़ार में स्टूडेंट, मतलब सुबह 8:45 बजे के करीब में उनका एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, जिसमें जो है चारों लोग एक साथ में एक्सपायर हो गए थे। चारों लोग जी, 17 जून 2013 को चारों लोग एक साथ एक्सपायर हो गए थे। जी, घटना रही। अब उसके बाद अब परिवार में फिर कौन कौन है? परिवार में भैया हैं, ये सब भाभी हैं, दो दीदी हैं। दीदी की शादी हो गई है और भैया की भी शादी हो गई है, बस। और क्या, भतीजा है एक हमारा छोटा सा। और हमारे भैया जिला अस्पताल में जॉब करते हैं अकबरपुर में, और भैया भाभी होम गृहिणी हैं। और अच्छा, शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा में फिर आप कहाँ तक पढ़ पाए, क्योंकि फिर पिताजी का देहांत भी बीच में हो गया? इंटर मेरा यहीं तक का हुआ, बचपन से लेकर और इंटर तक का मेरा यहीं तक का हुआ। उसके बाद मैंने BA ग्रेजुएशन अकबरपुर अम्बेडकर नगर से किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई नहीं की। उसका फिर जॉब ही निकल गया, बाहर क्षेत्र में निकला, काम किया, मुंबई हो गया, केरल हो गया, और क्या नाम है, अनेक ऐसे, गुजरात हो गए, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, इन सब में मैंने कई राज्यों में काम किया। और लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपने पिताजी के सपनों को लेकर लोगों की राय जानता रहा और लोगों के बारे में भी जानता रहा, लोगों से बात किया। जब नगर पंचायत निघासन चुनाव बन गया तो बहुत से प्रत्याशियों से भी हमारी बात हुई। बहुत ही मतलब लोगों ने जो सपोर्ट में नहीं तो वो भी कर रहे थे कि हम आपका पिताजी का बहुत सपोर्ट कर रहे थे। इसके लिए हमने कहा कि ये जो गलत कर रहे हैं तो इसके लिए मुझे खुद अब आगे आना पड़ेगा। जो गलत नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए अब किसी को तो आगे आना पड़ता है, तो हमें आगे आना पड़ा इसके लिए। एक विचारधाराओं की बात करें कि विचारधाराओं से बहुत ही धनी माने गए हैं इंद्रदेव त्रिपाठी जी, तो आप उनकी विचारधारा से कब आपको लगा कि मुझे उन्हीं के लक्ष्य कदम पर चलना चाहिए? देखिए, मैं उनका लड़का हूँ बचपन से लेके। जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ 1996 है और पिताजी 1998 से यहाँ निघासन क्षेत्र में रह रहे थे। तो 2001 से उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, निघासन क्षेत्र विकास मंच और निघासन जिला बनाओ संघर्ष सीमित। तो उस पर वो कार्य कर रहे थे। कई तरह विरोध हो रहे थे, कई तरह मतलब दिक्कतें आ रही थी उनको। ऐसा बात नहीं कि हर कोई सपोर्ट कर रहा था,
यहाँ के जो प्रधान थे उस समय के, और जो जनता के कुछ मतलब अधिकारी पदाधिकारी लोग थे, वो सब भी दिक्कत कर रहे थे, बहुत रुकावट आए। लेकिन मैं देख रहा था उनके जो विचार थे, उनके जो आचरण संस्कार थे, तो मतलब वो मेहनत कर रहे थे। तो एक पिता पुत्र होने के नाते जो है फिर हमें भी लगा कि जो उनके सपने के अधूरा रह गया, जो उनका सपना, जो उनके नाम बिल्कुल, उनकी मेहनत जो बिल्कुल ख़त्म हुए जा रही है, जो उनका नाम मेहनत का ख़त्म हुए जा रहा है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक हर पिता पुत्र का जो है धर्म होना चाहिए कि अपने पिता का नाम आगे ले जाए। तो उसी लिए हम भी जो है कि जो है उनके पुत्र होने के नाते उनके सपनों को, उनके जो है क्या नाम है कार्य को आगे कैसे लिया जाए, उनके नाम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए हमें आगे आना पड़ा। अभी क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार निगासन क्षेत्र में घूमे होंगे, बहुत सारे गाँव में भी आपका शायद डोर टू डोर गए होंगे, कितना प्रतिशत मानते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से इस बार चुनाव होने वाले हैं? निस्वार्थ भाव से चुनाव की बात मैं की जाऊँ तो इस वक्त जैसे मैं बहुत से प्रत्याशियों से बात किया, तो इसके मामले में मैंने पहले ही आपसे बताया कि जैसे लोग दिखाते हैं कुछ हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते कुछ हैं। उनका बैकग्राउंड आप पहले चेक कर लीजिए जाके, तो उस बैकग्राउंड के हिसाब से वो मैचिंग नहीं है। और बाकी मैं यहाँ पे देवेंद्र कुमार जी का सपोर्ट कर रहा हूँ। आप लगातार देवेंद्र जी के साथ ही देखे जा रहे हैं वैसे तो। अब आपको क्यों लगा कि देवेंद्र जी के साथ ही मुझे कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए? दरअसल 13-14 प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं पार्टी से, निर्दलीय। मैंने सभी से लगभग बात किया है, क्योंकि मैं डॉक्टर इंद्रदेव त्रिपाठी का लड़का हूँ, नगर पंचायत नींव रखने वाले व्यक्ति का मैं लड़का हूँ। तो मैंने लगभग सभी लोगों से बात किया, तो जिन जिन लोगों ने जो जो बात किया उस हिसाब से मैं, जब देवेंद्र जी से हमारी बात हुई और लोगों से, दरअसल मैं जहाँ जॉब कर रहा था तो मेरे पास लगभग 300-400 निगासन के नंबर थे। मैं उन सभी जनता से भी बात किया, तो उसमें नाम जो है देवेंद्र जी का, उनके काम की तारीफ़ें हो गई। जैसे मान लीजिए कि मैं तो पहले नहीं जानता था कि जो है, और उसके बाद जो उनके काम की तारीफ़ हो गई, तो उससे लगा कि हमारे पिताजी के सपने को, हमारे पिताजी के काम को, हमारे पिताजी के जो एक मार्ग था उसको कैसे वो बनाएंगे, वो उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। जी हाँ, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे सक्षम और पर्याप्त सक्षम, मतलब जैसे एक फ़ोन से भी करने की सक्षम रखना, हर चीज़ से मतलब पावरफुल होना आपको, कि आपकी पकड़ पहुंच इतनी अच्छी है कि जो है आप किसी भी चीज़ को, उनके कार्य को, उनके सपनों को, उनके मिशन को आप आराम से पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है देवेंद्र कुमार जी का समर्थन करने के लिए बहुत पहले से ही, और मैंने खुल के सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह दिया था कि मैं देवेंद्र कुमार जी का ही समर्थन करूँगा। बिल्कुल। अच्छा कृष्णा जी, एक और जानकारी हम चाहेंगे कि नगर पंचायत पहली बार बन रहा है निगासन जी। वो बहुत सारे यहाँ पे गांव हैं, उनके भी बहुत सारे मुद्दे भी हैं, क्योंकि हम भी मिशन गांव के तहत हर प्रत्येक गांव तक हमने सर्वे जो किया है, उसमें मैंने जाना है कि शिक्षा का जो स्तर है यहाँ पर बहुत ही गिरा हुआ है। उसको आप किस तरह से चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी जीतते, जो भी बने, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? शिक्षा का स्तर से मैं थोड़ा सा पहले एक बात करना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर जो गिरा हुआ, उसका मेन कारण जो है पुरानी राजनीति रही है। हमारी जो राय है, हमारी जो मतलब मत है, वो पुरानी राजनीति रही है। कारण ये है कि उसमें हर चीज़ में आप राजनीति अगर जो करते रहेंगे, हर चीज़ में जातिवाद करते रहेंगे, तो विकास उस क्षेत्र का नहीं हो सकता है। और अगर जो अब आने वाला जो चेयरमैन का जो अध्यक्ष रहेगा, हमारी उनसे वही उम्मीद है कि वो शिक्षा का ऐसे मतलब डिजिटल भी एक तरह से, और भी एक मतलब साफ़ सुथरी और ठीक ठाक व्यवस्था की जाए, जो हमारे हिसाब से जो लखनऊ वगैरह में सुविधाएं मिल रही हैं उस हिसाब से उसके यहाँ पे व्यवस्था की जाए, हम यही चाहते हैं। भाजपा सरकार की बात करते, भाजपा सरकार से आप कितना प्रतिशत सहमत रहते हैं कि भाजपा के सपोर्ट में आप जाएं? देखिए, भाजपा सरकार से मैं एक तरह से जो है 99% सहमत रहता हूँ, और हमेशा जो है 100% भी मेरा रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ मतों को लेकर 99 भी हो जाता है। मैं उसमें कोई दो राय नहीं रखता। जानते हैं कि अगर क्षेत्र निगासन में आरक्षण पर सीट आ जाए तो क्या यहाँ पर उसी तरह से विकास हो पाएगा, या फिर केवल सामान्य अगर यहाँ पर सीट रहे उसमें विकास ज़्यादा हो? देखिए, समय आरक्षण पे जो सीट आ जाए तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हाँ, अगर जो सामान्य सीट आती है और देवेंद्र कुमार जी को फिर या फिर मतलब मिलता है टिकट वगैरह, तो फिर मैं दावे से कह सकता हूँ कि निगासन का जिस तरह से बदलाव होगा उस तरह से शायद कोई अन्य प्रत्याशी नहीं कर सकता। कारण ये है कि जैसे कई लोग कई साल तक प्रधान रहे हैं, कई लोग ब्लॉक प्रमुख रहे, मतलब कुछ ऐसे पोस्ट पे रहे हैं जो 10-10 साल तक का उस कुर्सी पे बैठे रहे हैं, लेकिन आज भी मैं गांव में क्षेत्र में जाता हूं तो वही दिक्कतें जो पुरानी थी, मैं 9-10 साल पहले भी जो देखा था, जो दिक्कतें पहले थी वो आज भी बनी हुई है।
तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वो कर सकते हैं, जो 10-15 साल बैठे रहने के बाद भी और जो बाहर से आने के बाद भी अचानक दावे करने लग जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वो कर सकते हैं। यानी आप भी चाह रहे हैं कि नए प्रत्याशी को मौका दिया जाए? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहता हूँ नए प्रत्याशी को, क्योंकि वो आपका क्षेत्र का ही है, आपकी जो है जगह का ही है, कोई ज़्यादा दूर का भी नहीं है, कोई लखनऊ का नहीं है, कोई दिल्ली का नहीं है, कोई केरल का नहीं है। तो बात ये है कि, और बात ये उनकी जो अपना जो हमारे देवेंद्र जी प्रत्याशी हैं, उनकी एक पकड़ पहुंच भी आप देख लीजिए, वो हमेशा एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, तो जिसके कारण उनकी एक मजबूत एक परिवार की तरह है, उनकी हर चीज़ की सुनी जाती है बात को, कि जैसे आपकी कहाँ दिक्कतें हैं तो आपने भैया फ़ोन कर दिया कि भैया हमारी ये दिक्कतें हैं, आप इसको सही करवा दीजिए, वो फ़ोन कर दिया, वो फ़ोन कर दिए अगर जो देवेंद्र जी ने, तो आके डीएम मतलब कोई भी अधिकारी वगैरह है वो आराम से सुन लेते हैं, कोई नगर पालिका के अध्यक्ष लोग जो वो भी सब सुन लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो आदमी एक फ़ोन से ही या फिर एक बातों से ही अपने व्यक्तिगत संबंध उनके हैं, वो काम आ जाते हैं। अच्छा त्रिपाठी जी, एक चीज़ और हम चाहेंगे कि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमने आवारा जो पशु है, क्योंकि गाय हमारी माता है, ये तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो पशुओं के कारण होता है, इस पर किस तरह से रोक लगनी चाहिए? आवारा पशुओं का मेन कारण तो एक तरह से कहते हैं हम आप जनता ही हैं। वही होता है कि जो बछिया भी आ जाती है तो रख लेते हैं, बचा जाता है, पड़िया पड़वा भी आ जाता तो उसको जो है नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं। पहली कारण स्वार्थवश, अगर जो आप गौ हमारी माता सिर्फ आप फेसबुक सोशल मीडिया पे ही कर रहे हैं, कोई भी जनता जो कर रही है गाय हमारी माता है सिर्फ पोस्ट डालने के लिए, फिर उसके बाद आप उसको देख रहे हैं कि मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, उस पर कुल्हाड़ी मारा जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार हमारे हिसाब से जनता ही है। तो उसका निवारण के लिए अब समाधान गौशाला वगैरह बनवाई जा रही हैं, उस पर चर्चाएं की जा रही हैं, तो जो है अब जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस राही मीडिया न्यूज़ के द्वारा उनको धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो हमारे बात को उन्होंने सुनने का प्रयास किया और जनता तक का अपनी बात पहुंचाने का भी प्रयास किया। और हम राही मीडिया ग्रुप के सभी लोगों का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं और देवेंद्र जी का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे पिताजी को और राही मीडिया के ग्रुप के लोगों को भी, जिन्होंने हमारे पिताजी के नाम को आगे ले जाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा जो है इंटरव्यू लिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि क्षेत्र का अगर विकास करना है तो अच्छे विकासशील प्रत्याशी को लाना होगा, क्योंकि आपका क्षेत्र निगासन क्षेत्र पहली बार आपका नगर पंचायत में जुड़ा है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी उसी प्रत्याशी को चुनें जो आपको लगे कि हमारे क्षेत्र का है, लोकल का मूलभूत समस्या है वो जानता हो, जो पहले जिसको आप देख चुके हैं, सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि वोट आपका है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है आपका अपना वोट, और निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से आपका अपना वोट होना चाहिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए अपना वोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।